that's fine. I think ये भी एक बहुत बड़ा एक हमारे जो काफी बिजनेसमैन इस तरीके से भी बड़ी सोच, उन्होंने ये नहीं सोचना कि इस बंदे को काम पे रखना है, वो भी मुझे फायदा है, वो मेरी डेवलपमेंट में का फायदा आएगा, लेकिन हमें वो हम सोचते हैं एशियन हम जो है कि डायरेक्टली मुझे इससे क्या फायदा है। हाँ, वो डायरेक्ट फाइनेंशियल फायदा अपना सोच रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहा। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस के जो टेक्निक है ना, वो बिजनेस ये नहीं है कि आप क्या काम करते हैं, बिजनेस अगर आपने बढ़ाना है तो फिर टीम को रखना होगा आपको। अगर आपके पास टीम है, मैं आपकी मिसाल देता हूँ हमेशा, जिसे देखें ड्राइव यूके एक इंस्ट्रक्टर है, वो चारा एक ही है, और जो आपके साथ देखें आपने एक नया आइडिया लेके आए थे, मैं अगली भी कहूंगा वो इनोवेटर वीजा के हवाले से, मैं इनोवेटर फाउंडर वीजा एक लेके आए, उसके ऊपर मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। तो उसके वो देखें वो इनोवेशन की बात करते हैं, आपने इनोवेशन क्या किया है कि आपने एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस किया कि हम 6-7 ड्राइवर मिलके, हम जो इंस्ट्रक्टर हैं हम इकट्ठे करके एक स्कूल खोलते हैं, और उसमें हम तो पैसा भी आएगा, स्टूडेंट भी आएंगे, और हम लोगों को भी टीच करेंगे। नॉर्मली तो लोग ये कहते हैं यार लोगों को टीच कर देंगे हमें तो जॉब ही नहीं मिलेगी, लेकिन आपने और एंगल से जाके देखा, आपने कहा कि नहीं हम लोगों को टीच करेंगे, उनको लेके आएंगे, उनको एम्प्लॉय करेंगे, ज्यादा बनेंगे, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। ये तरीका है, आप इनोवेशन लेके आए, बिजनेस को आगे लेके जाएं। हम ये कहते हैं कि मैंने किया और ज्यादा ना आए। अगर आपके पास टीम अच्छी है, आप काम आगे लेके जाते हैं, तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली जाता है। आप एक बंदा, मैं वैसे मिसाल देता हूँ, ये देखो बंदर वाला जो होता है वो अकेला कुछ, उसको डुगडुगी भी चाहिए, बंदर भी चाहिए, तब जाके वो सारा सिस्टम उसका चलता है। आप टीम बनाएं। नज़ाकत भाई हमारे पास 2 मिनट रह गए बाकी अजान को, तो आखिर में कोई 2-4 अल्फाज जो आगे नेक्स्ट का मैं ये कहूँगा भाई के जो लोग यहाँ आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, कोशिश करें कि हार्ड वर्क, सब यह इतना आसान नहीं है, कहीं भी है, ये वो मुल्क है जहाँ लोग आते हैं तो आप अपने जो भी आपके ड्रीम है उनको अचीव कर सकते हैं। आप अगर बंदा मेहनत करे तो, जी मेहनत करे तो एग्जैक्टली वो हमारे मुल्कों वाली बात है बदकिस्मती से कि वहाँ अगर मेहनत भी करें, ऐसे सर्कमस्टांस बना दिए, खींचा जाता है बंदे को कुछ भी नहीं कर सकता, डिसअपॉइंटेड है। यहाँ अगर कोई भी है बंदा, कोई किसी लेवल की, लेकिन उसकी शर्त यही है, कंसिस्टेंसी है और मेहनत है, और आप फोकस रखें, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे हमारा ये कम से कम ये प्रोग्राम वहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो इसी तरीके से फिर अगले मंडे को फिर 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारा साथ होगा, लेकिन नज़ाकत भाई फिर 6 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारे साथ होंगे। इसी तरीके से नई बात, नया लॉ, नया मौजू लेके आएंगे हम इंशाअल्लाह। तो जैसा कि ये जो हम ये कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इससे मुझे या नज़ाकत भाई को कोई इसका फ़ायदा नहीं है, ये हम आपके लिए कर रहे हैं। अगर आप फ़ोन करेंगे, आप पूछेंगे, आपका कोई सवाल होगा तो हम आपकी मदद कर सकें, हम आपको एडवाइस दे सकेंगे सही जो होगी। तो अगर आप फ़ोन ही नहीं करेंगे, घर में बैठे भी मेरा ये मसला है, तो घर में बैठे तो वो मसला हल नहीं होगा, हम तक पहुँचेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी यही कोशिश है, मेन मकसद जैसे मैंने कहा वो भी यही है, इस तरीके से बैठ के इस पर बात करने का, डिफरेंट पहलुओं से डिफरेंट टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आएंगे इंशाअल्लाह। अभी तकरीबन 10-5 सेकंड बाकी रह गए असर की आज़ान के लिए, तो आज़ान की तरफ चलते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने चाहा तो अगले मंडे को फिर यहीं पे मेरा और आपका, हमारा और भाई रज़ाक का साथ होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। थैंक यू।